डिप्रेशन एक खामोश तूफान है। ये हमेशा वैसे नहीं दिखता जैसा हम उम्मीद करते हैं। मर्दों के लिए ये अक्सर ताकत, खामोशी या फिर गुस्से के पीछे छुपा होता है। सोसाइटी मर्दों से कहती है कि मजबूत बनो, कभी कमजोरी मत दिखाओ, मैन अप करो। लेकिन क्या होता है जब ये एक्सपेक्टेशंस का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है? क्या होता है जब अंदर का तूफान इतना तेज हो जाता है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है? यह एक छुपा हुआ संकट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। पुरुषों में डिप्रेशन। लेकिन सच्चाई यह है, तुम अकेले नहीं हो। सिर्फ इसलिए कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, तुम कमजोर नहीं हो। इस तूफान से बाहर निकलने का रास्ता है। स्टोइसिज्म हमें टाइमलेस विजडम देता है जिससे हम लाइफ की मुश्किलों को सामना कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि वल्नरेबिलिटी में भी ताकत कैसे मिले, एडवर्सिटी को हिम्मत से कैसे फेस करें और अपनी लाइफ पर कंट्रोल कैसे वापस पाएं। ये वीडियो सिर्फ पुरुषों में डिप्रेशन को समझने के लिए नहीं है। ये तुम्हें एम्पावर करने के लिए है ताकि तुम इससे ऊपर उठ सको। मर्द डिप्रेशन छुपाते हैं क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है। सोसाइटी ने मर्दों के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रखी है। मजबूत बनो, स्टोइक बनो, कभी इमोशन मत दिखाओ। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि अपनी फीलिंग्स को दबाओ। रोना कमजोरी समझा जाता है, वल्नरेबिलिटी को फेलियर माना जाता है। यह सोसाइटल प्रेशर मर्दों को मजबूर करता है कि वे अपनी तकलीफें छुपाएं, भले ही अंदर से वे टूट रहे हों। लेकिन दर्द को छुपाने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत का मतलब यह नहीं कि सब ठीक होने का नाटक करो, बल्कि हकीकत का सामना करो। सोचो कि तुम एक भारी बैकपैक लेकर चल रहे हो। हर दिन उसमें और वजन जुड़ता जाता है। तुम्हारे डर, तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारी तकलीफें। लेकिन तुम चलते रहते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर एक दिन वो बोझ इतना भारी हो जाता है कि उसे उठाना नामुमकिन लगता है। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि उस बैकपैक को नीचे रखना भी ठीक है, मदद मांगना भी ठीक है। तुम्हें ये सारा वजन अकेले उठाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार बनो। अपनी फीलिंग्स को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करो। याद रखो, वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, ये हीलिंग की पहली सीढ़ी है। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, यह तुम्हारे साथ होने वाली बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी उस बात के प्रति प्रतिक्रिया ही महत्वपूर्ण है। तुम सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह कंट्रोल कर सकते हो कि तुम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। चूज टू प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। चूज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द स्क्रिप्ट सोसाइटी हैज रिटन फॉर यू। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे पास इसे फिर से लिखने की पावर है। स्टार्ट बाय लेटिंग गो ऑफ द प्रेशर टू बी परफेक्ट। स्टार्ट बाय एम्ब्रेसिंग योर ह्यूमैनिटी। तुम्हारा महसूस करना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम इंसान हो, और इतना होना ही काफी है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन मेल डिप्रेशन को छुपा सकता है। डिप्रेशन हमेशा सैडनेस की तरह नहीं दिखता। कई मर्दों में यह गुस्से या इरिटेबिलिटी के रूप में नजर आता है। तुम अपनों पर चिल्ला सकते हो, हमेशा बेचैनी महसूस कर सकते हो, या फिर अपना गुस्सा काबू में रखने के लिए संघर्ष कर सकते हो। ये इमोशंस तुम्हारे लिए भी कंफ्यूजिंग होते हैं और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी। गुस्सा अक्सर एक गहरी तकलीफ का नकाब होता है। गुस्सा महसूस करना आसान होता है, बजाय इसके कि हम माने कि हम अंदर से टूट रहे हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं हैं, वे मैसेंजर्स हैं जो हमें कुछ जरूरी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। द की इज टू लिसन। जब तुम्हें गुस्सा महसूस हो, पॉज करो। खुद से पूछो, ये इमोशन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या ये डर है? क्या ये सैडनेस है? या ये फ्रस्ट्रेशन है? जब तुम अपने गुस्से की रूट कॉज समझते हो, तो तुम असली समस्या को हल कर सकते हो, बजाय इसके कि तुम दूसरों पर भड़क जाओ। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, Anger, if not restrained, is frequently more hurtful to us than the injury that provokes it. बिना काबू वाला गुस्सा तुम्हारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हारी सेहत को बिगाड़ सकता है और तुम्हें नेगेटिविटी के एक साइकिल में फंसा सकता है। लेकिन जब तुम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख लेते हो, तब तुम अपनी लाइफ पर कंट्रोल वापस पा लेते हो। स्टार्ट बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। जब तुम्हें लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है, एक गहरी सांस लो, 10 तक गिनो। खुद को थोड़ा समय दो शांत होने के लिए। याद रखो, तुम अपने इमोशंस नहीं हो, तुम वह हो जो यह चुनता है कि इन इमोशंस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि फोकस करो उन चीजों पर
जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हो। तुम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम अपना फोकस उन चीजों पर लगाते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तब तुम गुस्से की पकड़ से बाहर निकल सकते हो। एंगर इज नॉट द एनिमी। ये बस एक साइन है कि कुछ बदलने की जरूरत है। इसे ग्रोथ का कैटलिस्ट बनाओ। इसे इस बात की रिमाइंडर बनाओ कि तुम्हें खुद का ध्यान रखना है। तुम अपने इमोशन से ज्यादा मजबूत हो और तुम्हारे पास शांति चुनने की पावर है। मेन डिप्रेशन को अंडर रिपोर्ट करते हैं, जिससे अंडर डायग्नोसिस होती है। पुरुष महिलाओं की तुलना में डिप्रेशन को रिपोर्ट करने की संभावना कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हमें सिखाती है कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि टफ बनो, अपनी परेशानियां खुद संभालो। लेकिन सच्चाई ये है, डिप्रेशन को इग्नोर करने से यह खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, यह असली ताकत की निशानी है। हिम्मत की बात है कि तुम मानो कि तुम संघर्ष कर रहे हो। यह हिम्मत की बात है कि तुम सपोर्ट मांगने की हिम्मत दिखाओ। इमेजिन करो, तुम एक घने जंगल में खो गए हो। घंटों से तुम बस गोल गोल घूम रहे हो। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। फिर अचानक तुम्हें दूर कोई इंसान दिखता है। अब क्या तुम उसी तरह घूमते रहोगे, दिखावा करोगे कि सब ठीक है, या तुम रास्ता पूछोगे? मदद मांगने का मतलब यह नहीं कि तुम फेल हो गए। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता चुन रहे हो। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द आर्ट ऑफ लिविंग इज मोर लाइक रेसलिंग देन डांसिंग। लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई है और कई बार तुम्हें उन्हें ओवरकम करने के लिए मदद की जरूरत होगी, और यह बिल्कुल ठीक है। अगर तुम डिप्रेशन से जूझ रहे हो, खामोशी में तकलीफ मत सहो। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करो, किसी फैमिली मेंबर को बताओ, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लो। तुम्हें इसे अकेले फेस करने की जरूरत नहीं है। याद रखो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी तुम्हारी फिजिकल हेल्थ। अगर तुम्हारी टांग टूट जाती, तो क्या तुम वॉक इट ऑफ करने की कोशिश करते? नहीं, तुम डॉक्टर के पास जाते, क्योंकि हीलिंग के लिए सही मदद लेना जरूरी है। ठीक यही प्रिंसिपल डिप्रेशन पर भी लागू होता है। मदद मांगने से तुम कमजोर नहीं बनते, बल्कि यह दिखाता है कि तुम स्ट्रांग हो, क्योंकि तुम हीलिंग की तरफ पहला कदम उठा रहे हो। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को तुम्हें रोकने मत दो। तुम्हारी वेलबींग कीमती है। डिप्रेशन पुरुषों के रिश्तों पर असर डालता है। डिप्रेशन सिर्फ तुम्हें प्रभावित नहीं करता, यह तुम्हारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। तुम अपनों से दूर हो सकते हो, कम्युनिकेशन में मुश्किल हो सकती है, या फिर तुम उन लोगों से डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। यह आइसोलेशन का एक साइकिल बना सकता है, जिससे तुम्हारा डिप्रेशन और बढ़ सकता है। लेकिन तुम्हारे पास इस साइकिल को तोड़ने की पावर है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि रिश्ते लाइफ के सबसे बड़े गिफ्ट्स में से एक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। ये हमें ताकत, सपोर्ट और प्यार देते हैं। स्टार्ट बाय बीइंग ऑनेस्ट। अपनी लाइफ में मौजूद लोगों से खुलकर बात करो। उन्हें बताओ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ओपन अप करने से वो समझ पाएंगे कि तुम्हें क्या चाहिए। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, वी हैव 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak। कभी कभी किसी रिश्ते को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनना। जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो सिर्फ अपनी तकलीफ पर फोकस करना आसान होता है, लेकिन दूसरों को सुनने के लिए समय निकालने से तुम्हें ज्यादा कनेक्टेड महसूस करने में मदद मिल सकती है। डिप्रेशन तुम्हें यह महसूस करा सकता है कि तुम एक बोझ हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे अपनों को तुम्हारी फिक्र है। वे तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उन्हें अंदर आने दो। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग तुम्हारी स्ट्रगल्स पर कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम अपने रिलेशनशिप्स में कैसे शो अप करते हो। बी काइंड, बी पेशेंट, बी प्रेजेंट। याद रखो, रिश्ते एक 2-वे स्ट्रीट की तरह होते हैं। जैसे तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है, वैसे ही तुम्हारे अपनों को भी सपोर्ट की जरूरत होती है। अपने रिश्तों की देखभाल करके तुम हीलिंग के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाते हो। यू आर नॉट अलोन। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी स्ट्रेंथ का एक बड़ा सोर्स है। उन पर भरोसा करो और उन्हें भी तुम पर भरोसा करने दो। अनट्रीटेड डिप्रेशन से वर्क परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है।
डिप्रेशन सिर्फ तुम्हारी पर्सनल लाइफ को प्रभावित नहीं करता, ये तुम्हारी वर्क लाइफ को भी प्रभावित करता है। तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो सकती है, तुम मोटिवेशन खो सकते हो, या फिर ऐसी गलतियां कर सकते हो जो आमतौर पर तुम नहीं करते। यह गिल्ट, शेम और फ्रस्ट्रेशन की भावनाएं पैदा कर सकता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी प्रोडक्टिविटी से डिफाइन नहीं होती। तुम सिर्फ अपने जॉब से बढ़कर हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि असली सक्सेस बाहरी अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति में होती है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, इट इज नॉट द मैन हु हैज टू लिटिल, बट द मैन हु क्रेव्स मोर दैट इज पुअर। दूसरे शब्दों में, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुमने कितना हासिल किया, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम अपने पास जो है उसमें कितना संतुष्ट हो। अगर तुम्हें वर्क में संघर्ष महसूस हो रहा है, खुद के प्रति दयालु बनो। यह समझो कि डिप्रेशन एक इलनेस है, ना कि कोई पर्सनल फेलियर। अगर तुम्हें फ्लू हो जाता तो क्या तुम खुद को ब्लेम करते? तो डिप्रेशन के लिए खुद को दोषी क्यों ठहराना? नेक्स्ट, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि डिप्रेशन तुम्हारी वर्क परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। स्मॉल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट कामों को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। रियलिस्टिक गोल्स सेट करो, और अगर जरूरत पड़े तो मदद मांगने से मत डरो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो। जब तुम काम कर रहे हो तो सिर्फ उस टास्क पर ध्यान दो जो तुम्हारे सामने है। कल क्या हुआ उसकी चिंता मत करो, कल क्या होगा उसकी फिक्र मत करो। प्रेजेंट में रहने से तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा और परफॉर्मेंस बेहतर होगी। रिमेंबर, तुम्हारी मेंटल हेल्थ किसी भी जॉब से ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, गिल्ट के बिना लो। अगर तुम्हें वर्कप्लेस अकोमोडेशंस की जरूरत है, डिमांड करो। तुम्हारी वेलबींग कीमती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र से होती है। और जब तुम खुद की देखभाल करते हो तो वही असली सक्सेस है। यू आर शोइंग ट्रू स्ट्रेंथ। पुरुषों में डिप्रेशन के साथ शारीरिक लक्षण भी होते हैं। डिप्रेशन सिर्फ एक मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, यह शारीरिक रूप से भी प्रकट हो सकता है। थकान, फटीग, सिर दर्द, हेडेक्स, पाचन संबंधी समस्याएं, डाइजेस्टिव इश्यूज, क्रॉनिक पेन, ये सिम्टम्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, जिससे यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असली वजह डिप्रेशन है। माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं। जब मन पीड़ित होता है तो शरीर भी सफर करता है, और जब शरीर अस्वस्थ होता है तो मन भी प्रभावित होता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें दोनों का ध्यान रखना चाहिए। स्टोइक फिलोसोफर मुसोनियस रूफस ने कहा था, द बॉडी इज द सोल्स इंस्ट्रूमेंट। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य तुम्हारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। अगर तुम अपने शरीर की देखभाल करते हो तो तुम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हो। स्टार्ट बाय लिसनिंग टू योर बॉडी। अगर तुम शारीरिक रूप से तकलीफ महसूस कर रहे हो तो इसे इग्नोर मत करो। किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करो, वो तुम्हारी समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन सेल्फ केयर। न्यूट्रिशियस फूड खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी नींद को प्राथमिकता दो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बड़ा असर डाल सकते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं। हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी हैबिट्स को तो कंट्रोल किया जा सकता है। छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव लाकर तुम अपने वेलबींग को बेहतर बना सकते हो। याद रखो, तुम्हारा शरीर दुश्मन नहीं है, ये एक शक्तिशाली साधन है जो तुम्हारी रिकवरी में मदद कर सकता है। इसे प्यार दो, इसकी देखभाल करो, और इसे तुम्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करने दो। पुरुषों में आत्महत्या दर चिंताजनक रूप से अधिक है। यह एक दिल तोड़ देने वाली सच्चाई है, लेकिन यह एक कॉल टू एक्शन भी है। हमें इस बारे में बात करनी होगी, हमें खामोशी तोड़नी होगी। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन अनमोल है। हर एक पल एक गिफ्ट है। चाहे हालात कितने भी अंधकारमय क्यों न लगें, हमेशा एक आशा होती है। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब आप सुबह उठते हैं, सोचें कि जीने का यह मौका कितना मूल्यवान है। सांस लेना, सोचना, आनंद लेना, प्यार करना, दर्द के बीच भी सुंदरता होती है, अर्थ होता है। अगर तुम सुइसाइडल थॉट्स से जूझ रहे हो तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग तुम्हारी परवाह करते हैं,
बहुत से लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। किसी ट्रस्टेड दोस्त, परिवार के सदस्य या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करो। क्राइसिस हेल्पलाइन पर कॉल करो। तुम्हें इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ना है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। तुम उन विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, लेकिन तुम यह नियंत्रित कर सकते हो कि तुम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। मदद मांगने का चुनाव करो, हिम्मत रखने का चुनाव करो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी मायने रखती है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आशा है और मदद भी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, और तुम इस लड़ाई को जीतने के लायक हो। पुरुष मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से बचते हैं क्योंकि उन्हें स्टिग्मा का डर होता है। बहुत से पुरुष मदद लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि उन पर कोई लेबल लगा दिया जाएगा या फिर वे कमजोर नजर आएंगे। लेकिन सच ये है, मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये सच्ची ताकत की पहचान है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। तुम यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, लेकिन तुम यह कंट्रोल कर सकते हो कि तुम खुद की देखभाल कैसे करते हो। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। यानी जो व्यक्ति खुद पर काबू नहीं रखता वह कभी सच में आजाद नहीं हो सकता। मदद मांगकर तुम अपने जीवन पर नियंत्रण ले रहे हो। तुम अपनी भलाई को प्राथमिकता दे रहे हो। अगर तुम मदद लेने से हिचकिचा रहे हो तो अपने विश्वासों को चुनौती दो। खुद से पूछो, अगर मैंने मदद मांगी तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। अक्सर हमें जो डर लगता है वह हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। याद रखो, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर तुम्हारी मदद के लिए प्रशिक्षित होते हैं। वे तुम्हें जज करने के लिए नहीं, बल्कि सपोर्ट करने के लिए वहां होते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें बिगर पिक्चर पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी मेंटल हेल्थ किसी की ओपिनियन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मदद मांगकर तुम अपने भविष्य में निवेश कर रहे हो। तुम अकेले नहीं हो। बहुत से पुरुष इस स्टिग्मा से संघर्ष करते हैं, लेकिन जब तुम पहला कदम उठाते हो तो तुम दूसरों के लिए भी रास्ता खोलते हो। तुम्हारी वेल बीइंग की कीमत स्टिग्मा से कहीं ज्यादा है। उसे तुम्हें पीछे नहीं रोकने देना चाहिए। पुरुषों के लिए मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बहुत जरूरी है। वे बिलोंगिंग, अंडरस्टैंडिंग और इंकरेजमेंट देते हैं। लेकिन जब कोई डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो इस तरह का नेटवर्क बनाना मुश्किल लग सकता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना अकेले नहीं किया जाता। हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें एक दूसरे से जुड़ना जरूरी है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, वेरेवर देयर इज अ ह्यूमन बीइंग देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर काइंडनेस। यानी जब भी तुम किसी इंसान से मिलो, तुम्हारे पास दयालुता दिखाने का एक अवसर होता है। सपोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए पहचानो कि तुम्हारे जीवन में कौन लोग तुम्हें सुरक्षित और सपोर्टेड महसूस कराते हैं। ये दोस्त, परिवार या सहकर्मी हो सकते हैं। उन्हें बताओ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। तुम्हें हर डिटेल साझा करने की जरूरत नहीं, बस ओपननेस दिखाना काफी है। सपोर्ट ग्रुप्स या कम्युनिटीज से जुड़ने पर विचार करो। कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो विशेष रूप से पुरुषों के लिए बने हैं। वहां तुम अपने अनुभव साझा कर सकते हो और दूसरों से सीख सकते हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। तुम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे कैसे प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन तुम यह नियंत्रित कर सकते हो कि तुम खुद को सपोर्ट देने का अवसर कैसे देते हो। खुला रहो, ईमानदार रहो, दयालु रहो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा सपोर्ट नेटवर्क तुम्हारी ताकत है। उन पर भरोसा करो और उन्हें भी तुम पर भरोसा करने दो। हम एक साथ मजबूत हैं और एक साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अवेयरनेस ही उन बाधाओं को तोड़ने का पहला कदम है जो मदद के रास्ते में आती है। जब हम डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करते हैं तो हम उन बाधाओं को तोड़ते हैं जो लोगों को मदद लेने से रोकती हैं। हम ऐसा माहौल बनाते हैं जहां पुरुष खुद को सुरक्षित महसूस करें और सपोर्ट मांग सकें। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि ज्ञान ही असली शक्ति है। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। यानी तुम्हारी जिंदगी की खुशी इस पर निर्भर करती है कि तुम्हारे विचार किस तरह के हैं। तो पहला कदम क्या है? एक डिप्रेशन के बारे में सीखो। इसके साइंस और सिम्टम्स पहचानो। समझो कि यह एक मेडिकल कंडीशन है, कोई पर्सनल फेलियर नहीं। जो कुछ तुमने सीखा उसे दूसरों के साथ साझा करो।
मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करो। स्टिग्मा और स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। तुम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन तुम यह नियंत्रित कर सकते हो कि तुम खुद को और दूसरों को कैसे एजुकेट और एडवोकेट करते हो। याद रखो, अवेयरनेस एक शक्तिशाली टूल है। जब तुम ज्ञान फैलाते हो तो तुम एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर रहे हो जहां पुरुष खुद को एम्पावर्ड महसूस करें और मदद मांगने में संकोच न करें। तुम इस समाधान का हिस्सा हो और साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। डिप्रेशन पुरुषों के लिए एक हिडन क्राइसिस है, लेकिन यह छिपा रहने की जरूरत नहीं है। इसके साइंस को पहचान कर, मदद लेकर और मजबूत सपोर्ट नेटवर्क्स बनाकर हम इस खामोशी को तोड़ सकते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, हमेशा एक आशा होती है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम इस लड़ाई को जीतने के काबिल हो। आज पहला कदम उठाओ, रीच आउट करो, मदद मांगो। याद रखो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। यह तूफान भी गुजर जाएगा और उसके पार रोशनी है।